तो मैं सीमा द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। बहुत स्वागत है आप लोगों का, छोटे बड़े सभी को। तो मेरे ब्लॉग में मैं आपको मिलवाऊँगी अपने बड़े बेटे से। मेरा बड़ा बेटा कुछ बोलना चाहेगा आपसे। वो कह रहा था कि कल छोटे भाई को ब्लॉग में मैंने लिया तो वो सोया हुआ था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो वो कह रहा कि मैं भी ब्लॉग में कुछ बोलना चाहूँगा अपने पढ़ाई के बारे में। ठीक है, बोलना बेटा। तो मेरा बेटा पढ़ाई में कुछ बोलना चाहेगा। बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बेटा को मेरे को बोलना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए, चाहे वो कुछ भी पढ़े, लेकिन वो हमेशा उसको एक चीज़ मैंने देखा है उसके, जैसे मुझे काम से फुर्सत नहीं है। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जिसको फुर्सत नहीं है पढ़ाने की, तो मैं काम भी करती रहूँगी। तो वो चाहे रफ कॉपी हो, मतलब कैसे भी, मतलब राइटिंग बनाए, चाहे टेबल याद करे, कुछ भी वो लिखता रहता है, पढ़ता रहता है। मेरे छोटे वाले बेटे को थोड़ा मुझे बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो कुछ भी अपना लिखता रहता है, पढ़ता रहता है। तो हम देखते हैं तो हमें खुशी लगता है। हालांकि उसको अब कभी कभी उसके पापा 100 में एक आधे दिन तो कभी बैठेंगे तो कुछ कमी निकालते, तो हम कहते हैं कि पूरा दिन तो पढ़ता है मेरा बच्चा, हमको घर के कामों से टाइम नहीं मिल पाता है और पढ़ता रहता है। इसको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और छोटे वाले को हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत, मतलब जब तक 2-4 बार हम बोले ना, डांटे ना, तब तक वो पढ़ने नहीं बैठता है। पढ़ने में इसका बहुत दिल लगता है, बहुत ज़्यादा, मेरे बड़े बेटे को। तो वही बोलना था आपके ब्लॉग में। तो इस टाइम हम दिल से यूट्यूब पे हमने अपनी शॉर्ट वीडियो डाली है और रील्सें बनाई हैं और सारे घर के काम किए हैं, बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा सब कुछ, हमने खाना वाना सब बनाया, सुबह के दाल चावल सब्जी सब बनाई है। फिर सारा काम ख़त्म करके फिर बच्चे मेरे आज गए थे, मेरे बच्चे बाल कटिंग करवाने। फिर इसी चक्कर में मैं भी नहीं नहा पाई थी। मैंने कहा बाल कटिंग करवा के आएंगे तो उसके बाद ही नहाएंगे। थोड़ा दोस्तों इसमें बड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो बाल कटवा के आए हैं। तो बोलिए, आप पढ़ाई के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। मैं सुबह से रात तक पढ़ाई करता रहता हूँ। ये तो है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना जैसे कि ब्लॉग में, मेरे को इसको कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ता रहता है। हाँ, अब इसमें ये है कि जैसे अब कोई बड़ा बैठे तो देखे कि इसको क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ना चाहिए, वो चीज़ मैं नहीं दे पाती हूँ घर में, क्योंकि मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। कभी कभार मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ा मोड़ा देख लेती हूँ। स्कूल अभी छुट्टी पड़ी हुई, स्कूल जाते हैं तो अपना थोड़ा होमवर्क में चेक कर लेती हूँ। लेकिन कोई भी माँ है, घर का काम कर, बहुत मामूली नहीं है घर का काम, खाना बनाओ, घर का काम। कभी कभी तो लगता है कि क्या है, औरत की ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। जैसे 12-1 बज जाते हैं, सुबह का खाना बनाते तो आदमी लोग कहते नहीं है कि अरे घर में काम ही क्या है, तुम्हारा काम तो है बैठे बैठे खाना, घर में रहना। लेकिन कभी कभी ना यार इतना गुस्सा आता है ना, लगता है कि हम जॉब कर लें और उनको अपने पति को कहें कि घर में आप बैठ के खाना बनाइए, बच्चे संभालिए। हम जॉब कर लेते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि औरत की सुनने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन मामूली नहीं है औरत का काम घर में बच्चों को संभालना, और सुबह से रात तक 11-12 बजे तक 12 बजे तक फ्री आप नहीं हो सकते, चाहे कितना भी है। सुबह का भी है, जैसे थोड़ा मोड़ा काम मैं रात में निपटा लेती हूँ। मैं जैसे सब्जी उब्जी है, प्याज व्याज ये सब, मतलब छील छाल के अपना रख देती हूँ। मैं आधा अधूरा काम ये सब करके मैं रख देती हूँ, थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ। तो 12 बजे तक सुबह से जो उठे अगर, तो 12 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती है। तो आदमी लोग का काम क्या है, आदमी लोग देखिए, आप कोई जेंट्स आप मेरे ब्लॉग को देखिएगा तो आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप गौर कीजिएगा, आप अपनी पत्नी शादीशुदा हैं, लड़के हैं, मेरे ब्लॉग को जो भी देखें तो आप ये बुरा मत मानिएगा। लेकिन एक चीज़ आप एक दिन औरत में काम करके देखिएगा, आप भी कहिएगा ब्लॉग में कि हाँ ये ज़्यादा ही वो लेकर जा रही, ज़्यादा बोल रही हैं आदमी के पीछे खिलाफ। लेकिन बहुत मामूली बात नहीं, बहुत उसकी बात है, 2 बच्चे संभालना, घर का काम करना, और स्कूल अभी नहीं है। तो दोस्तों मैं 7 बजे उठती हूँ, झूठ क्यों मैं बोलूँ, 7 बजे, 6:30-7 बजे मैं उठती हूँ। और जब स्कूल खुल जाता है मेरे बच्चों का तो मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे पूरा अंधेरा रहता है, तब मैं जल्दी जल्दी फटाफट खाना, टिफ़िन, दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाना पड़ता है मुझे। तो इतना काम अगर हम 8-9 बजे उठेंगे तो अब बच्चे हमारे इतने समझदार नहीं हैं जो अपने आप उठ जाएँ, हमें बोलना पड़ता है उठने के लिए। हम कोलगेट तक की ब्रश में लगा के रखते हैं अपने बच्चों के लिए। किसी को कहने वाले को तो खैर कह नहीं सकते, उनका मुंह है, वो अपना कुछ भी मेरे लिए बोल सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन मामूली बात नहीं है, मैं अपने बच्चों की ब्रश में भी कोलगेट लगा के रख देती हूँ।
ड्रेस है अपनी छाट के मैं अलग अलग बच्चों की, बड़े वाले लड़के की, अपने छोटे वाले बेटे की मैं अपनी अलग अलग रख देती हूँ। बनियान सब चीज़ मैं अपना तैयार रखती हूँ, तब ये लोग नहाते हैं बड़े नखरे से। फिर टिफ़िन पैक करती हूँ, पानी का बोतल भरती हूँ। तो अभी थोड़ी मेरी जान बच रही है, स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है, तो मैं 7 बजे 6:30 बजे ऐसे फिर भी उठना है, मेरा नींद खुली जाती है। आदत मुझे 5 बजे की है, लेकिन दोस्तों लोग कहते हैं कि कितने लोग कहते हैं अरे ये कैसे उठ जाती है, क्या है 5 बजे उठ जाती है। तो मैंने कितने को कहा तो यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जो उठता है ना उसको मालूम है। सुबह की नींद हर किसी को प्यारी होती है, सुबह बहुत ही नींद आती है। मेरे को वैसे मेरी शादी से पहले भी सुबह में, रात में मुझे जगा लो, मैं रात में मेरा बड़ा भाई आता था ड्यूटी से, तो मैं जगी रहती थी। कभी कभी मैं रोटी बनाती थी, तो कभी मम्मी बना देती थी, तो रात को मेरा भाई लेट से आता था ड्यूटी से, तब भी मेरी आदत जब से है रात को मेरे को लेट से सुला लो, लेकिन मेरा सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब मैं सुनने में आ रहे हैं, जैसे मैं उठती हूँ तो बहुत लोग मेरे को कहते हैं अरे कितने सुबह उठ जाती है। लेकिन यार मजाक मत बनाओ किसी का, उठने का मतलब ये नहीं है कि मुझे खूब नींद आती रहती है। कभी कभी तो मन करता है क्या स्कूल पूरा 1 साल का, जैसे बच्चों को होता है वैसे माँ को भी, लेकिन बच्चे तो अभी घर में आराम कर रहे हैं, 2 महीने की छुट्टी पड़ी, हमें तो फिर भी आराम नहीं है। तो आदमी लोग बोलते हैं ना अरे औरत का काम क्या है, लेकिन आप सोच के देखिए, आदमी का मन करेगा छुट्टी करके घर में बैठ जाएगा, औरत का मन कर सकता है कि एक दिन खाना पीना बनाए रहे, बुखार रहता है, सिर में दर्द रहता है, सारा काम हम अकेले करते हैं। लेकिन और ये भी बात नहीं है, मेरे पति देव कुछ भी काम घर का कुछ भी एक सुई भी इधर से उधर रखते नहीं है, बस वो अपना खाना खाते हैं, नहाते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन घर में जैसे बहुत से पति, मैंने बहुतों से बहुत क्या सभी करते हैं, पति पत्नी में कोई फर्क नहीं है, काम करना चाहिए, करवाना भी चाहिए। पत्नी अगर अकेली कर रही है तो थोड़ा बहुत करवाना चाहिए, लेकिन हमें तो शिकायत नहीं लगता। हम तो कहते हैं कि हमारे पति नहीं करते तो सबके पति नहीं करें, नहीं करना चाहिए, करवाना चाहिए। पत्नी भी इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है। देखिए आप फ्री माइंड बाहर हैं, हमें तो 2 बच्चे हैं, वो लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है, वो तंग कर रहा है, वो ये सामान फेंक दिया, मम्मी ये इसने ऐसे कह दिया, फिर दिमाग को लगता है कि फट गया एकदम, सर में दर्द रहता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। जो बच्चे वाली हैं वो मेरी ब्लॉग देखेंगी तो ज़रूर कमेंट में कहेंगी कि हाँ ये बात सही कह रही हैं, दीदी हूँ मैं, चाहे किसी की छोटी बहन हूँ, तो मतलब आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कहिएगा कि हाँ ये बहन मेरी सही कह रही है। तो अब जो बच्चे वाली हैं मैं उनसे दिल से बहुत बहुत वो कर रही हूँ कि हाँ जैसे मैं परेशान हूँ वैसे आप भी होंगी, लेकिन ये नहीं है जो मैं किसी की खुशी उड़ा, किसी की बातें बनाऊँ कि हाँ जैसे हम हैं, दूसरी औरत नहीं करती होगी केयर, नहीं। बच्चे वाली का बहुत परेशानी होती है, सुबह उठना मामूली नहीं है, नींद खराब करना, उठिए नहाइए धोइए, फिर पूजा का है, पूजा का भी भगवान में भी समय देना पड़ता है, आधा घंटा भगवान में भी समय दीजिए, पूजा कीजिए, पूजा के बर्तन माजिए। फिर मैं तभी खाती हूँ, पूजा करके ही खाती हूँ मैं खाना, बिना पूजा किए हुए मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पति देव कभी किए कभी नहीं, 100 में 1 आध दिन वो तो करते हैं, इसलिए मैं उनसे गुस्सा भी रहती हूँ कि कभी एक अगरबत्ती जला लीजिए। नहीं, हालांकि नहा के खाते हैं, लेकिन एक अगरबत्ती भी जलाना तो रोज़ रोज़ कहना अच्छा नहीं है, हम कर लेते हैं पूजा काफ़ी है। आप जब नहा ली तो आपको खुद दिमाग से होनी चाहिए कि हाँ चलो एक अगरबत्ती दिखा लें, पूजा कर लें, थोड़ी मन को शांति हो जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने छोड़ दिया। मैं करती हूँ ना पूजा, वही काफ़ी है, तो इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ उनको। अपना सारा काम करके इस समय में फ्री हुई, तो आपको यही बच्चे के बारे में, बच्चे जिसके हैं तो बहुत से कमेंट आते हैं मेरे ये इंस्टाग्राम पे, मैं रील्स बनाती हूँ तो उसमें भी 100 में 1 कमेंट में आया कि अरे ये स्टाइल मारती है, अरे ये ऐसे है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मेरे को आप देखिएगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कितना काम करती हूँ घर में। मुझे आप देख लीजिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ ये बहुत बाप रे बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन इनको देख के उसमें आपको यकीन नहीं होगा। कमेंट में मैंने सुना था, पढ़ा था, किसी ने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ना मेरे घर में नौकर है, मेरे घर में मैं मसाला भी हाथ से पीसती हूँ, मेरा मिक्सर जार ख़राब है। मैं इतनी तारीफ़ नहीं कर रही कि मैं बहुत वो हूँ। और ये मैं पोछा झाड़ू कपड़े, मेरे घर में नौकर नहीं आते हैं, मैं खुद से सारा काम करती हूँ। सुबह भी मेरे दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफिन में लेके जाते हैं रोटी, इतना खाना। फिर मेरे शाम को भी खाना बनता है, दोपहर में चावल बनता है, तो दिन भर मेरा किचन में ही टाइम बीतता है। लेकिन उसमें ही मैं सारा काम घर का संभाल के, 2 बच्चे संभाल के मैं रील से बनाती हूँ, अपने ऊपर डिपेंड, अपने ऊपर वो करके मैं टाइम निकालती हूँ।
टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो टाइम मेरे को नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड भर का भी टाइम नहीं है। लोग बाग कहते हैं कहने दीजिए, जो कहना है कहने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस तरीके से किसी की मजाक मत बनाइए, किसी को मत बोलिए कि काम नहीं है। काम तो इतना है कि इंसान सांस भी लेता है ना, तो वो भी सोचते हैं कि हाँ चलिए ये काम कर लेते हैं। और औरत की ज़िंदगी, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, अरे ये काम खत्म कर लिए। यहाँ तक कि मैं चाय भी सुबह कभी कभी पीती हूँ, तो चाय भी पी रही हूँ, लग रहा है कि वो काम करके आ जाओ, अभी ठंडी हो रही है, थोड़ी ठंडी हो जाती है। मैं इस तरीके से वो करती हूँ। और लोग बाग बोलते हैं तो बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, काम बहुत होता है। आप यकीन नहीं मानिएगा, ये मेरे को किसी दोस्त, फ्रेंड, चाहे कोई बहन है, मुझे किसी ने कहा कि आप घर का काम करके थोड़ा रील्स बनाइए। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है ऐसे वैसे। तो 1 बार 2 बार तो मैंने तब स्टार्ट करा, मैंने 2-4 बार मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया रील से बनाना। तो मेरे भी दिमाग में घुसा कि सही बात है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जॉब नहीं कर सकती, तो घर में रील से बनाऊंगी तो क्या जाता है, उसमें पति जीत का भी कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं जाता है। तो अपनी मेहनत है, घर का काम करके अगर हम 2-4 रील से बना लेंगे तो क्या जाता है। सक्सेस हुए, बहुत अच्छा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उतना मन में नहीं सोचे कि हाँ हम सक्सेस होगा, लेकिन हम अपना डाल देते हैं काम करके फ्री होके। तो इसीलिए सब बहनों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी आपको, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि अरे ये रील्स बनाना बहुत मेहनत, मैंने अगले ब्लॉग में भी बताया था आपको कि बहुत मेहनत लगता है। आप तैयार होइए, अपने घर में तो हम जैसे मर्जी रह लेंगे। अब नहाए, हम चोटी किए नहीं किए, शाम को एक बार समय मिलता था तो हम करते थे, वो भी जूड़ा बना लिए तो हम नहीं करते थे, पहले की बता रहे हैं। और हमें सिंपल रहना बहुत पसंद है, हम बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा छम उसमें नहीं। लेकिन जब से हम रील से बना रहे हैं तो थोड़ा तैयार हल्का मुल्का पॉलिश मार लेते हैं, हल्की मुल्की तैयार होके रील्स बना लेते हैं। पहले हम वो भी नहीं करते थे, शाम के शाम हम अपना कंघी करते थे, चोटी करते थे, कभी नहीं भी टाइम मिला तो जूड़ा बना के ही रहते थे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं यही कहती हूँ हाथ जोड़ के कि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि अरे इसका तो काम ही यही है। काम बहुत होता है, औरत की ज़िंदगी में काम ही तो है, वो जन्म से काम ही करती आई है, माँ के घर में है तो काम ही करना है। किसी रिश्तेदारी में आप किसी लड़की को बुलाइए तो वो भी कहेगा अगर ये काम नहीं करेगी ये लड़की तो इसको अगली बार हम नहीं बुलाएंगे। काम करती है, अगर करती है सही से तो इसको हर बार हर जगह पूछ होती है औरत की। शादी हुई तो वहाँ भी काम ही चाहिए, ससुराल में भी काम के अलावा बहू से मतलब नहीं होता है, सिर्फ उसके काम से मतलब होता है। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं हाथ जोड़ के विनती करती, किसी का मजाक मत बनाइए। कोई मेहनत अपना टाइम निकाल के बहुत ज़बरदस्ती में वो रील से डालती हैं, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।